अबे कार्तिक ये देख, कल पूरे दिन माइनिंग करके मैंने पूरे के पूरे 10 एमराल्ड कमाए। ओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अबे ये गेट पे कौन है बे? अबे कौन है बे? ओए रिच विलेजर, ये यहाँ क्या करने आया है? वही कार्तिक, हम सही में अमीर तो नहीं हो गए और ये हमसे उधार मांगने आया हो। रिच विलेजर भी अब तो उधार मांगने लगा। हाँ कितने पैसे चाहिए बता, कल को लौटा देना। ओए एमराल्ड्स गिन के दियो, 1 2 3। अबे ओ गरीबो, मैं तुमसे पैसे उधार लेने नहीं आया। ये पूरी जगह मैंने खरीद ली है और अब यहाँ पर जो भी रहेगा उसे टैक्स देना होगा, इसलिए मैं तुमसे टैक्स लेने आया हूँ। पूरे के पूरे 10 एमराल्ड तुम्हें मुझे डेली देने पड़ेंगे। हैं? 10? अबे कार्तिक 10 तो टोटल ही है हम पे। ये देख रहे हो पीछे विलेजर्स, ये सभी लोग मुझे डेली टैक्स देते हैं तभी यहाँ पे रह रहे हैं। अब 10 एमराल्ड देते हो कि निकालूं तुम्हें बॉडीगार्ड को बुला के? अरे नहीं, बहुत मेहनत से बनाया ये घर हमने। कार्तिक दे देना इसे 10 एमराल्ड, जल्दी कर। ये ले भाई तेरा टैक्स। अबे यार ये तो गलत बात है ना। अबे यार ये मिलीनियर विलेजर का मैंने सुना है रोज का है, ये सारे विलेजर से भर भर के टैक्स लेता है। पता नहीं इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा। कहाँ ही ले जाएगा, अपने किसी बेस पे रखता होगा। मैं तो गौरी कह रहा हूँ आज इसके बेस पे चलते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार इसने अपना सारा पैसा रखा कहाँ पर है। हाँ यार सही कह रहा है, और अपने 10 एमराल्ड्स भी ले आएंगे। सही ठीक है, आजा फिर इसका पीछा करते हैं। वो देखो री, वो जा रहा रिच विलेजर, ये तो विलेज के बाहर की तरफ जा रहा है। चल चल इसका पीछा करते हैं। लेकिन इस साइड तो कुछ भी नहीं है भाई, जंगल में छुपाता है क्या अपना पैसा? वे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये पागल तो नहीं हो गए इतने सारे पैसे लेकर। पता नहीं, अब तो इसका घर भी पीछे रह गया। ओए रिच विलेजर कहाँ जा रहा है? इसके आगे तो बहुत खतरनाक जंगल है और वहाँ खतरनाक जानवर भी रहते हैं, मरना वरना है कैसे? एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है? कोई मंत्र पढ़ रहा है क्या? ओए ये क्या किया इसने? फिर एक सेकेंड, ये क्या है? मेरे खुफिया अड्डे के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता चला। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर और भी एमराल्ड डाल देता हूँ, बस चारों तरफ से मुझे कोई देख न ले। लेट्स गो, अब इस जगह को चुपचाप बंद कर देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो भागो यहाँ से। अबे शिट, ये रिच विलेजर विलेज की तरफ जा रहा है। छुप जा जल्दी छुप। आज आप चल के देखते हैं आखिरकार उस छोटे से बेस में रखा क्या इसने। अबे वेट, क्या तुझे याद है वो गेट कहाँ से खुला था? पता नहीं यार, पूरा एरिया सेम ही लगता है। मैंने देखा था वो विलेजर यहाँ खड़ा होकर कोई मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र क्या है? अब्राकडाब्रा। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। रुक जा, मैं मंत्र पढ़ के देखता हूँ। खुल जा सिम सिम। ओए ये क्या है? इतने सारे एमराल्ड्स। अच्छा, तो ये रिच विलेजर अपना सारा पैसा यहाँ पर छुपाता है। कितने सारे एमराल्ड्स है ये। वेट, ये गड्ढा तो बहुत बड़ा है। कार्तिक अगर ये गड्ढा ऊपर तक भर गया तो कुछ दिनों में ये हम सबको भी खरीद लेगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चल के ये सारे के सारे एमराल्ड चुरा ले, तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। अबे पागल हो गए क्या? देख रहे कितने सारे एमराल्ड्स हैं, एक बारी में तो कभी भी नहीं चुरा पाएंगे। और अगर बार बार यहाँ से निकल के गए ना तो उसके गार्ड्स हमें देख लेंगे और हमें इस गड्ढे में ही मार डालेंगे। अबे हाँ यार सही कह रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ पर एक छोटी सी टनल बना ले और फिर हम चुपचाप एक बार एमराल्ड ले लेके उस टनल में छुप जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे इस विलेजर के सारे पैसे खाली हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, फिर उन पैसों से हम ये विलेज वापस से खरीद लेंगे और कभी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, जल्दी से लग जा टनल के काम पे, ताकि ये रिच विलेजर जब और पैसा डाले तो हम और भी चुरा सके। अरे ये मेरा बेस खुला कैसे हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये बंद किया था, बट ये फिर भी खुला पड़ा है। अरे यार मेरी तो याददाश्त भी दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ और अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुलाना पड़ेगा, कहीं कोई चोर ना आ जाए। बॉडीगार्ड जल्दी से मेरे साथ आओ, तुम्हें अब मेरे सीक्रेट बेस की प्रोटेक्शन करनी होगी। मुझे लगता है किसी को इस बेस के बारे में पता चल गया है, इसलिए ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ पर आ ना पाए, और अगर कोई भी इस बेस के आसपास भटका तो सीधा निपटा दो उसे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब घर पे खाना खाने, यहीं पे खड़े रहना। यार कार्तिक ये क्या हुआ? बॉडीगार्ड ने तो ऊपर का गेट ही बंद कर दिया, ऊपर से वो निगरानी करने के लिए यहीं पर खड़ा है। अब हम सारे के सारे पैसे कैसे लेके जाएंगे? अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब हम ऊपर से एक भी एमराल्ड नहीं ले जा सकते। अगर हमें एमराल्ड चोरी करने हैं तो हमें नीचे नीचे एक टनल बनानी पड़ेगी। सही कह रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और एक काम करेंगे, उस टनल को सीधा अपने घर से कनेक्ट कर लेंगे। और मेरे पास टनल बनाने के लिए एक बहुत खतरनाक चीज है, ये देख।
एक ट्रेल मशीन। ओ भाई, इसकी मदद से तो टनल बहुत जल्दी बन जाएगी। चल चल पैटिस में लग जाते हैं काम पे। और जब तक तू ये पूरी की पूरी टनल बना, तब तक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ये ट्रेडमिल, जिसकी मदद से हम सारे के सारे एमरल्ड्स आगे लेके जाएंगे। भाई इस मिलीनियर विलेजर के तो सारे एमरल्ड्स खाली करने वाले हैं हम। ये देखो भाई, मैं इस ट्रेडमिल को टनल से कनेक्ट कर दूंगा और अब जैसे इस पे कोई एमरल्ड गिरेगा वो सीधा आगे जाने वाला है और ये ट्रेडमिल कनेक्ट होंगे आगे जाके हमारी चेस्ट से। चलो 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 जल्दी जल्दी से अपनी पूरी टनल बनाते हैं। और फाइनली भाई, घंटों की मेहनत के बाद हमारी पूरी टनल रेडी हो चुकी है। ये देखो, एमरल्ड्स क्या दौड़ा दौड़ा रहे हैं उधर से और ये एमरल्ड सीधा जा रहे हैं हमारी टनल के अंदर। ये देखो भाई, पैसा क्या पटपट आ रहा है और सीधा आके जाएगा इस चेस्ट में और बहुत ही जल्दी हमारी ये सारी चेस्टें एमरल्ड से भरी होंगी और इसकी केव खाली। लेकिन कार्तिक, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मैं यहीं पे मार के डाल देगा। सही कह रही है, यहाँ पे कोई विलेजर नहीं आना चाहिए, वरना अगर उस रिच विलेजर को पता चला तो चटनी बनवा देगा अपने गोलम से। ओए कार्तिक सुनना, ये देख हमारे पास थोड़े से तो पैसे आ चुके हैं। क्यों ना हम इनसे एक सिक्योरिटी बाय करके लाए जो यहाँ पर खड़े होके सब कुछ देखेंगी। सही कह रही है, हम भी अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़े से गोलम खरीद के लाते हैं ताकि अगर कोई विलेजर आ भी जाए तो वो हमारे एमरल्ड न चुरा पाए। चल चल जल्दी से चलते हैं विलेज में। मैंने तो पूरे एक स्टैक एमरल्ड उठा लिए और ये देखो हमारा बेस सीधा कनेक्टेड है एक जंगल से। उस रिच विलेजर को कानू कान कुछ खबर भी नहीं होगी और उसके सारे एमरल्ड खाली भी हो जाएंगे। हम लोगों से टैक्स लेके उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आजा आजा गौरी, वो देख वो रहा वो शॉपकीपर, इसके पास बहुत सारे गोलम रहते हैं। ओए शॉपकीपर, क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया बढ़िया, बताओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भाई हमें ना गोलम चाहिए, एक गोलम दे दे। एक नहीं, एक काम करिए चारों गोलम दे दे, हमें ये चारों गोलम खरीदने हैं। एक मिनट, यहाँ पर कोई गोलम नहीं बिकते, ये तो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है। और कुछ चाहिए तो बताओ। पर्सनल बॉडीगार्ड? अबे पागल है क्या? ये ले, एक काम कर 64 एमरल्ड रख ले, पर तू मुझे ये चारों गोलम दे दे, हमें गोलम्स की बहुत जरूरत है। अरे जाना, इतने पैसे तो मैं रोज कमाता हूँ, मुझे नहीं बेचने मेरे गोलम, निकले यहाँ से। तो यार पूरी देख रही है इसे, ये तो अपने गोलम देने के लिए तैयार ही नहीं है। यार कार्तिक प्लीज इससे बोल देना एक दो दिन के लिए दे दे एटलीस्ट। एक सेकेंड, तो विलेजर है ना, तो तुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए गोलम क्यों चाहिए? तुझे किससे डर लग रहा है? अरे और क्या बताऊँ, इस विलेज में एक जाइंट मोटा विलेजर रहता है। वो भैंस की मुझे रोज आके परेशान करता है। जब से मैंने ये गोलम सिक्योरिटी में रखे हैं, उसने आना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं गोलम कहीं भेज दूंगा वो वापस आने लगेगा। ओह ऐसा क्या? यार फिर तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम तेरी पटकी उस मोटे विलेजर को मार दे तो फिर तो तुझे इन गोलम की जरूरत नहीं होगी, फिर तू ये हमें फ्री में देगा। बोल, डील मंजूर? हाँ, अगर वो मर जाता है तो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, दुकान में भीड़ ही कम होगी। और क्या तुम उसे मार सकते हो? अरे विलेजर ही तो है ये, विलेजर में तो एक रैपट लगाऊंगा, वहाँ पड़ेगा जाके। आजा गौरी, पहले उस मोटे विलेजर को निपटाते हैं। थोड़े संभल के रहना, वो बहुत खतरनाक है। अरे बहुत देखे हमने खतरनाक विलेजर, कितना ही मोटा होगा, है तो विलेजर ही। वैसे कार्तिक तुझे क्या लगता है वो जाइंट मोटा विलेजर हमसे कितना बड़ा होगा? अरे विलेजर ही तो है, देख ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा। इतने को तो हम दो है रैपट मार के लिटा देंगे। हाँ सही कह रहे, पता नहीं वो विलेजर इतना डर क्यों रहा था उससे। चार गोलम सिक्योरिटी के लिए लगा रखे हैं, इस विलेजर की तो अभी बैंड बजाई। कार्तिक ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अबे ये गोरी, मुझे लगता है ये बस बड़ा है, लेकिन इसमें ताकत नहीं होगी। आजा आजा, पीछे बात करके लपेटते हैं इसे। चल इसे कूटना शुरू कर। अबे ओए मोटे विलेजर, देख तुझे ढंग में समझा रहे हैं, तमीज तमीज में निकल यहाँ से, वरना अगर हमने कूटना शुरू करा ना तो फिर देख लियो। अबे तुम मुझे कूटोगे, ये लो। ठीक है गया। विलेजर के बच्चे, तूने गौरी को हाथ कैसे लगाए? ओए मम्मी, भैंस की आग रेल बना दी। अरे यार बड़ी बड़ी तेज लगी है भैंस की। यार ये विलेजर तो बहुत ताकतवर है। कार्तिक भाग ले यहाँ से, मैं नहीं लड़ने वाली इससे। एक लात में उड़ा दिया इसने तो। अरे यार सही कह रहा था वो, ऐसे कैसे अपने गोलम दे दे जब इतना खतरनाक इंसान परेशान करने वाला हो तो। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। तुझे पता है ना हमारे पास अब तो ढेर सारे एमरल्ड्स हैं। उस रिच विलेजर के एमरल्ड हम धड़ाधड़ चुरा रहे हैं, अनलिमिटेड है हमारे पास। तो हम बना सकते हैं इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एमरल्ड के टूल और आर्मर। और ना हम एमरल्ड का आर्मर बना के लाए और फिर इस विलेजर को लपेटे। वही प्लान तो बढ़िया है, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। अच्छा जल्दी आ। ये बन गई मेरी चेस्ट प्लेट, हेलमेट, बूट्स
और पेंट भी। भाई पूरा का पूरा आर्मर रेडी है। साथ में मैं एक एमरल्ड की स्वॉर्ड भी बनाऊंगा। लेट्स गो। अब देखता हूँ ये मोटा विलेजर कैसे पीटेगा हमें। अब तो बेटे विलेजर तू तो गया काम से। अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तूने हमारे लात कैसे मारी थी? आजा गौरी मार इसे एक भी स्वॉर्ड लग क्यों नहीं रही? कार्तिक भाग। बेटा निकलता है यहाँ से, अब मारू तुम्हारा लात। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। हा हा हा। गौरी हमें कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। गौरी कहाँ गई तू? अबे मैं तो भाग रही हूँ, मुझे उससे दोबारा लात नहीं खानी। तू भी भाग जा। तेरी तो मुझे अकेला छोड़ दिया। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे एक भी डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा था? मुझे तो लगता है कार्तिक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है। कैसी थ्योरी? मुझे एक बार नल्ले साइंटिस्ट ने बताया था कि इन विलेजर्स की जान इनकी इस लंबी सी नाक में होती है। अगर हम इनकी नाक पे अटैक करें तो ये एकदम मर जाते हैं। अबे ये तो इतना बड़ा है कि इसकी नाक तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। बिल्ड भी करेंगे तो इतने में ये लात मार देता है। पता नहीं विलेजर है या घोड़ा। हमें कुछ तो इसकी नाक पे फेंक के मारना पड़ेगा कि इसकी नाक पे जाके लगे सीधा। गौरी मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। ओ बता बता। वो देख रही है लकड़ी का एक बड़ा सा डंडा, क्यों ना मैं ये उठा के इसके मुंह पे दे के मारूं तो ये तो सीधा ढेर हो जाएगा। ओ ऐसा हो सकता है? और क्या, रुक जा मुझे बस ये उठाने दे। ये विलेजर तो गया काम से। ओए मोटे विलेजर इधर देख, तेरी तो पेटे तू तो आज गया काम से। अरे नहीं, ये क्या है? अरे वाह कार्तिक, तूने तो मजे उठा दिए। ये विलेजर तो गया भाई। क्या शॉट था भाई, मजा आ गया, हेडशॉट एकदम। मैंने बोला था ना, आजा आजा अब जल्दी से गोलम लेके चलते हैं। हमें अपने एमरल्ड वाले बेस पे भी जाना है और देखते हैं हम कितने एमरल्ड हुए। ओए विलेजर देखा तूने, हमने उस मोटे विलेजर को हरा दिया। अब तुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। अरे सच में तुमने उस मोटे को हरा दिया? अरे भाई थैंक यू, उसने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा था। ये लो ले जाओ, सारे के सारे फ्री में ले जाओ। लेट्स गो भाई, गोलम मिल गए। चलो भाई चलो, लेके चलते हैं इन गोलम को अपने बेस पर। लेट्स गो भाई, हम चारों गोलम्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने बेस पे लेके आ चुके हैं। और ये देख एमरल्ड्स भी मस्त आ रही हैं। फिर अबे इसके बाद एमरल्ड आने क्यों बंद हो गए? हैं? क्या बोल रहे हैं, रुक जा। भाई हमारी चेस्ट भी सारी की सारी एमरल्ड से भर चुकी है। ऐसे कितने एमरल्ड्स थे उस रिच विलेजर के पास? सारी चेस्ट भर गई? क्या मतलब, लगता है एमरल्ड्स खत्म हो गए। आजा आजा एक बार चेक करके आते हैं, कहीं कोई मशीन में दिक्कत ना आ गई हो। हमें एक भी एमरल्ड नहीं छोड़ना। ठीक है जल्दी चल। चलो चलो भाई, आज तो और भी टैक्स ले लिया। जल्दी से इन्हें अपने बेस में डालता हूँ। वो वेट, लगता है हमने सारे के सारे एमरल्ड चुरा लिए। भाई सारे एमरल्ड खत्म हो चुके हैं। लेट्स गो। और हमारे पास बहुत सारे एमरल्ड भी हो गए। आजा कार्तिक चलते हैं अब। लेट्स गो भाई, और हमारी सारी की सारी चेस्ट भी भर चुकी है। आजा कार्तिक भागते अब यहाँ से। अरे नहीं, मैं नहीं भागने वाला। अभी मैंने तुझसे बोला था ना, एक भी एमरल्ड नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ये 4-5 एमरल्ड पड़े हुए हैं, पहले ये भी उठा लेते हैं। अरे पागल, क्यों रिस्क ले रहे हैं? गलती से किसी ने गेट खोल दिया ना तो सब कुछ बिल्कुल सामने रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। मैं तो भाग रही हूँ, इन 2-4 के चक्कर में इतने सारे थोड़ी ना छोड़ूंगी। ये गौरी भी कितनी डरती है। जब अभी तक किसी ने गेट नहीं खोला तो अब कौन ही गेट खोलेगा? ओह शिट, एक सेकंड, रिच विलेजर। अबे तेरी हिम्मत कैसे आई मेरे एमरल्ड के बेस में आने की? अरे नहीं, इसने तो मेरे सारे एमरल्ड चुरा लिए। अब मैं यहाँ से कूदूंगा नहीं। बॉडीगार्ड्स, जल्दी से नीचे जाने का रास्ता बनाओ, मुझे इसे पकड़ के पीटना है। ओह शिट, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे पहले कि ये बॉडीगार्ड नीचे आने का रास्ता बनाए, हमें भागना पड़ेगा। अबे गौरी क्या कर रही है? अबे अपनी रेल ट्रेन उठा रही थी, बहुत महंगी आती है, तुझे पता भी है। अरे रेल ट्रैक को भूल जा, वो अपने बॉडीगार्ड लेके पीछे से आ रहा है, जल्दी भाग। ओह शिट, मैंने तुझे बोला था वो खुद देख लेगा। तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? नहीं कार्तिक, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी चेस्ट को लेके एकदम से कैसे ही भागेंगे हम? कार्तिक अब हमारे पास भागने का कोई चांस नहीं है। अब हमें उससे फाइट ही करनी पड़ेगी अगर हमें हमारे सारे एमरल्ड्स चाहिए तो। अरे पागल हो गई है क्या? हम उससे फाइट नहीं कर सकते। उसके साथ 4 तकड़े बॉडीगार्ड है, इन्हें भी लपेट देंगे। इतने तकड़े होते हैं बॉडीगार्ड। अरे यार, हम भी तो तगड़े हैं। और ये देखना, हमारे पास गोलम भी तो है, क्यों डर रहे हैं? हमें कुछ सोचना पड़ेगा यार, वे बॉडीगार्ड बहुत पावरफुल है। रुक जा, मेरे पास कुछ खतरनाक सामान है। ओके, ये रहा। मैं पहले से दुकान पे से खरीद के लाया था अपनी सिक्योरिटी के लिए, और अब इस सामान को यूज करने का टाइम आ चुका है। आजा गौरी जल्दी मेरे साथ। अबे क्या करने वाले तू? अबे आना, हमें जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे। ये देख, ये भोंदू अभी तक नीचे नहीं उतर पाया। पहले जल्दी से मैं इस रास्ते को ब्लॉक करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल पाए अपने डिफेंस को बनाने के लिए। क्या डिफेंस? अबे कैसे डिफेंस? हम थोड़े से डिफेंस बनाने वाले हैं, इससे पहले कि ये विलेजर हमारे पास तक आए, ताकि ये लोग उन डिफेंस से मर जाए।
और हम आराम से अपने एमरल्ड चुरा के भाग सके। ओए ये तो मस्त आइडिया है, तब तक हम कुछ जुगाड़ भी कर सकते हैं भागने का। सही बोल रही है। और मेरे पास डिफेंस के लिए तकड़ी तकड़ी चीजें हैं, जैसे कि ये लावा और ये करंट वाले फायर्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर दोबारा से लावा लगाने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया, लगाते रहे। मैं भी थोड़ा डिफेंस लगा देती हूँ आसपास। साथ में आएंगे यहाँ दूसरे वाले कांटे एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ लेजर्स। और इन लेजर्स की मदद से कोई भी गोलम या विलेजर हमारे पास तक आ ही नहीं पाएगा। ये देख कार्तिक, मुझे ना पोल टूटने की आवाज आ रही है। मेरे सबसे भी बहुत आगे आ चुके हैं, जल्दी कर। ठीक है, हमने 2 मोड़ पे तो डिफेंस बना दिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा लावा गिर देते हैं। घेर जल्दी लावा गिर। और मैं पीछे और भी कांटे लगाऊंगा। लेट्स गो भाई, आज तो ये गोलम के बच्चे, देखता हूँ ये रिच विलेजर कैसे हमारे बेस तक आता है। चल भाग अब जल्दी। ये देखो गाइस, हमारे सारे डिफेंस एकदम रेडी है। कार्तिक, अब तो पक्का हम बच जाएंगे ना। अरे हाँ, तू टेंशन क्यों ले रही है? वैसे तो वो रिच विलेजर यहाँ आ ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर बाई चांस वो यहाँ तक आ गया तो मैंने एक बहुत ही खतरनाक डिफेंस बनाया है, जिसकी वजह से हमें भागने में बहुत आसानी मिलने वाली है। ठीक है, बस वो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, वरना हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तब तक कार्तिक हम यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं ना। अरे नहीं, इन्होंने तो यहाँ पे डिफेंस बना दिए। अबे मोटे गोलम, जल्दी से ये डिफेंस तोड़ मेरे लिए। क्या कर रहे हो? कैसे बॉडीगार्ड हो तुम? बढ़िया। अब जल्दी यहाँ पे लावा पे ब्लॉक्स लगाओ और ये वायर तोड़ के आगे चलो। इन लोगों को क्या लगता है ये चिंदी डिफेंस मुझे रोक पाएंगे? कभी भी नहीं। लगता है इन्हें मेरी बॉडीगार्ड्स की पावर नहीं पता। तोड़ो। ओए, ये लेजर्स भी तोड़ो। ये लेजर्स बहुत मारती है। लेट्स गो, हमारा काम तो हो गया। अब चलते रहो जल्दी आगे। अबे मर क्यों रहे हो? अरे यार, ये 2 तो मर गए। पागल है क्या तुम दोनों? बॉडीगार्ड क्या देख रहे हो? तुम आगे बढ़ो। ये दोनों मर गए तो इसका मतलब हम अपने एमरल्ड थोड़ी ना छोड़ देंगे। चलो जल्दी सारे तार तोड़ो। ये दोनों तो आज गए काम से। इन्हें क्या लगता है ये मेरे एमरल्ड चोरी करके चले जाएंगे? ओह शिट, कार्तिक, ये लोग तो बहुत पास आ गए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? बॉडीगार्ड्स, जल्दी से ये लेजर तोड़ के पास तक चलो। अब क्या करेंगे, हम तो गए काम से। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने भागने की सारी प्लानिंग कर ली है। ये देख, सारे के सारे गोलम सारे एमरल्ड लेकर रेडी है। ओ भाई, ये बॉडीगार्ड्स तो बहुत काम के निकले। गोरी तू एक काम कर, इन गोलम्स के साथ जा हमारे घर तक। गोलम्स जल्दी से सारे के सारे बाहर निकलो इन चेस्टों को लेके। गौरी तुम्हारे साथ साथ जाएगी। आ जाओ गाइस, जल्दी से चलो, हमें यहाँ पे भागना है। जल्दी भागो तुम, मैं इन विलेजर को रोकता हूँ। अबे भागना रुक क्यों गया? चल जल्दी चल, सारे के सारे एमरल्ड लेके निकलो। चलो जल्दी चलो, बिल्कुल भी पीछा मुड़ के नहीं देखना। बहुत सारा पैसा है, तुम्हें भी मिलेंगे पैसे थोड़े जल्दी चलो भाई। लेट्स गो, फाइनली इन सबको मुझे अपने सीक्रेट बेस पे लेके जाना है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। चलो भाई, फटाक से अभी अपने घर पे लेके चलती हूँ। आज तो हमने उस रिच विलेजर को खाली कर दिया। फाइनली सारे एमरल्ड ठिकाने पे लग गए। अबे ओए कार्तिक, तुझे क्या लगता है अब तू हमसे बच पाएगा? बेटे, तेरे से तो नौकर का काम करवा के एक एमरल्ड निकलवाऊंगा। रिच विलेजर, मैं तुझसे बचूंगा या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तू मुझसे बच के दिखा। लेट्स गो भाई, ये सब पटने वाला है। ये तो गया, निकलो यहाँ से। लेट्स गो। अबे कार्तिक के बच्चे, तेरी वजह से मेरे सारे गुलाम मर गए। नहीं, लेट्स गो भाई, फाइनली अब तक तो वो रिच विलेजर भी मर गया होगा। मैं चलता हूँ जल्दी से अपने घर और देखता हूँ सारे एमरल्ड्स घर पे सही सलामत पहुँच गए कि नहीं। भाई आज तो इस रिच विलेजर को मार के और सारे एमरल्ड चुरा के मजा ही आ गया। अगर तुम्हें भी मजा आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ ऐसी खतरनाक वीडियो आती रहती है। हाँ भाई गौरी, एमरल्ड का घर बनाते। एक सेकंड, गौरी का है? फिर ये क्या लिखा है? बाय बाय कार्तिक, मैं चली सारा पैसा लेकर दूर। तेरी तो, अबे यार, गौरी ने मुझे धोखा दे दिया, सारे पैसे लेकर चली गई। धोखेबाज गई की इसकी तो। तुम कमेंट में धोखेबाज गौरी स्पैम कर दो। बाकी जब तक ये वाली वीडियो देख लो, बहुत मस्त है। मैं जा रहा हूँ गौरी को ढूंढने। इतने सारे एमरल्ड मैं इसे अकेले नहीं ले जाने दूंगा।